दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम खाना मत बनाओ, अपनी नौकरी पर जाने की तैयारी करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका सुबह के वक्त नहा धोकर रसोई में खाना बनाने जा रही थी कि तभी उसके पास पद्मा बोली, बेटी तुम खाना मत बनाओ, अपनी नौकरी पर जाने की तैयारी करो, खाना मैं बना दूंगी। ये सुनकर राधिका आश्चर्य से बोली, मम्मी नौकरी क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बहू बेटे की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर अपना आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा करे। पद्मा हंसते हुए बोली, दरअसल कुछ दिनों पहले ही राधिका की शादी उनके बेटे मोहन के साथ हुई थी। मोहन एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था और राधिका बेहद खूबसूरत बीए बीएड पास थी। एक दिन की बात है, पद्मा रात के वक्त खाना खाकर अपने घर में टहल रही थी। तभी उन्होंने सुना राधिका अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। वह उससे कह रही थी, तू कितनी खुश नसीब है जो नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी है। तेरे मम्मी पापा बेहद अच्छे हैं जिन्होंने तुझे पढ़ाने लिखाने के बाद नौकरी करने की अनुमति दी थी। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था। मेरे मम्मी पापा को लड़कियों का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैंने बीए बीएड करने के बाद स्कूल में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया तो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट ही हो गई थी। पर जब मैंने अपने मम्मी पापा से नौकरी करने के लिए इजाजत मांगी तो मम्मी बोली, हमने तुझे इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना बहुत है तेरे लिए, तुझे नौकरी करनी है तो अपनी ससुराल में जाकर करना। हमारे यहाँ पर बेटियां नौकरी नहीं करती। ये सुनकर मैं बेहद मायूस हो गई थी। मैंने उनसे बहुत जिद की कि नौकरी करने के लिए, परंतु उन्होंने मेरी एक न मानी और जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। जब मैं लड़कियों को नौकरी करते देखती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है नौकरी करने का, परंतु जब मायके में ही मेरी किसी ने ना सुने तो ससुराल में कौन सुनेगा। ये सोच कर मैंने अपने ससुराल में इस बारे में कुछ कहा भी नहीं। राधिका की बातें सुनकर पद्मा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि अपनी शादी से पहले वह भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, परंतु उसके घरवालों ने भी उसे नौकरी की इजाजत नहीं दी थी। जब उसने ससुराल में आकर अपनी सासू माँ से नौकरी करने की इजाजत मांगी, उसकी सास बोली, हमें बहुओं का नौकरी
करना पसंद नहीं है। यदि तुम्हें नौकरी ही करनी थी फिर शादी क्यों की? घर की जिम्मेदारियों को संभालो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। यदि घर में सुख शांति से रहना है तो नौकरी की बात भूल जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेटे नौकरी करते हैं, बहू नहीं। जब उसने अपने पति से इस बारे में बात की, उसके पति बोले जैसा मम्मी कहती हैं वैसा ही करो। यदि मैं इस बारे में मम्मी से कुछ कहूँगा, मम्मी उल्टा मुझसे लड़ेगी और यही कहेगी कि आते ही बहू ने सिखा दिया। इसलिए घर की सुख शांति के लिए तुम नौकरी मत करो। तब पद्मा बेहद दुखी हुई थी, क्योंकि ना ही उसका साथ मायके वालों ने दिया था और ना ही ससुराल वालों ने। राधिका की बात सुनकर उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि जो भेदभाव उनके साथ हुआ था वह भेदभाव वह अपनी बहू के साथ नहीं होने देगी। अपनी बहू को भी बेटे की तरह काम करने की आजादी देगी। जब उन्होंने राधिका को नौकरी करने के लिए कहा तो राधिका बोली, काश मेरी मम्मी भी आपके जैसी होती तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर उसकी सास पद्मा बोलो, बहू तुम्हारी मम्मी की भी कोई मजबूरी होगी, शायद वह कमजोर होगी जो तुम्हारे लिए लड़ ना सकी। मैं भी पहले बेहद कमजोर थी, परंतु अब मैं किसी से डरती नहीं। इसलिए मैंने ये भेदभाव खत्म करने का निर्णय लिया, ताकि जो दुख मैंने सहा वह दुख तुम ना सहे। क्योंकि आत्मनिर्भर होने का तो अपना ही मजा होता है। इंसान अपनी मर्जी से कमाता है और अपनी मर्जी से खर्च करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाओ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। खुशी के मारे वह अपनी सासू माँ के गले लगकर बोली, भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे जो बेटे बहू में कोई भेदभाव नहीं करती, अपनी बहू को भी बेटे की तरह जीवन जीने की आजादी देती हैं। आज भी हमारे समाज में बेटियों के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होता है, कभी खाने पीने में, कभी आजादी से जीने में, तो कभी अपने जीवन के निर्णय लेने में। ये भेदभाव तभी खत्म होगा जब हम उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने की और अपने लिए निर्णय लेने की आजादी दे।